अल्लाह ताला ने पौने 600 साल के बाद इस जमीन को करार देने का फैसला किया, इस जमीन को बहार देने का फैसला किया। सबसे आला खानदान का इंतखाब किया गया, सबसे अशरफ घराने का इंतखाब किया गया। मुमताज है किरदार में, मुमताज है अखलाक में, मुमताज है औसाफ में। इन जैसे अखलाक मक्के की जमीन पर तो पूछा अरब में नहीं मिलते हैं। ये शरीफ है, अपनी जात से लेकर बाबा दादाओं तक शरीफ है। ये शरीफ है, अपने वजूद से लेके ऊपर तक शरीफ है। इनके यहाँ शराफत जन्म लेती है, इनके यहाँ शराफत दम तोड़ देती है। इनसे ज्यादा शरीफ कोई नहीं, ये इस जमीन के बाकमाल लोग हैं। और क्यों न हो, क्यों न हो, इनके घर आंगन में आना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद करीब आ रही है और उस आमद से पहले इस घर पर मातम छाया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो सरदाराने मक्का में शुमार किए जाते हैं, काबे के मुतवल्ली है, हरमे नुक्ता की तौलियत उनके हवाले है। वो अल्लाह के घर काबतुल्लाह के निगरान है, असबाब के दर्जे में तौलियत उनके पास है, वो मुतवल्ली है। उस शरीफ और अजीज इंसान के घर मातम छाया है। क्या हुआ? कैसे अब्दुल मुत्तलिब निढाल है? क्या हुआ? कैसे इस शरीफों के घराने पर ये सियाह रात छाई है? पता चला इस घर में एक शरीफ था, एक हसीन था, एक जमील था, एक बावजी था, एक औसाफ हसना का मालिक था, एक ऐसे किरदार का मालिक था। मक्के की गलियों से गुजरे तो लोग उसकी खुशबू महसूस करके बाहर निकल आए। मक्के की गलियों से गुजरे तो मक्के की खवातीन नजर भर के देखना चाहे। ये है कौन? ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में सबसे बेहतर है, सबसे आला है। ये जनाबे अब्दुल्ला है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाबा हैं। ये सियाह रात छाई है इसलिए कि अब्दुल्ला तिजारत के सफर पर निकले थे और वहीं विसाल फरमा गए, उनका इंतकाल हो गया। इधर जनाबे अब्दुल्ला के विसाल की इत्तिला घर में आई, उधर सबसे ज्यादा टूट जाने वाली शख्सियत है सैयदा आमना, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा। इसलिए कि किसी भी शरीफ पाकबाज अफीफ पाकदामन औरत के लिए उसका शौहर उसकी कायनात होता है, उसका शौहर उसकी दुनिया होता है, उसका शौहर सब कुछ होता है। इसलिए वो टूट गई और आने वाले तसल्लियां दे रहे, ढारस दिला रहे, हिम्मत बंधा रहे, हौसला बढ़ा रहे। और बिलाखिर ये कि किसी ने कहा, आमना तवज्जो है आपकी, बातें न करें, तवज्जो करें। आमना बेटी क्यों उदास होती हो, क्यों उदास होती हो? माना हमने खुदा की कज़ा गालिब आई है, अल्लाह की तकदीर गालिब आई है और अब्दुल्ला तुम्हारे हमसफर पर तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन मेरी लाडली बेटी, अब्दुल्ला की निशानी तुम्हारी कोख में है, तुम्हारे लिए तो सहारा मौजूद है। अम्मा आमना कहती हैं, उस बूढ़ी माई ने ये जुमला कहा, ऐसा लगा जैसे करार आ गया, सारा बोझ हल्का हुआ। और मैंने कहा चलो अब्दुल्ला नहीं तो क्या हुआ? अब्दुल्ला की निशानी यानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरी कोख का हिस्सा है। मैं अपने लाल के सहारे जिंदगी बसर कर दिन गुजर रहे, रातें कट रही हैं, शब रोज के दिन और रात की मखमूम फजाओं के थपेड़े हजरत आमना को एक नई राह से गुजारते हैं। हर गुजरती घड़ी में कभी खुशी का माहौल है, कभी गम का माहौल है। खुशी यूं कि अब्दुल्ला की निशानी मेरी कोख में है, गम यूं मेरे ताजदार न रहे, गम यूं मेरा हमसफर न रहा, गम यूं मेरे शौहर न रहे, अब्दुल्ला न रहे। जिनके लिए आई थी, जिनके लिए इस घर का हिस्सा हुई थी, वो न रहे। अब जीने की क्या माना, अब जिंदगी की क्या माना, अब वजूद की क्या माना। लेकिन करार दिल है,
सरदार मन है पास में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में हजरत आमना के दिन गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं। गुजरते गुजरते यूं कुछ राहें बनती हैं कि एक दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए और आके कहा अपनी बीवी सैयदा फातिमा से, हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा है, तवज्जो है आपकी, हुजूर की बेटी का नाम भी फातिमा है। इसका मतलब ये है हुजूर की सीरत से पता मिल रहा है कि अपने बच्चों के नाम अपने बड़ों के नाम पर रखो अगर उनके नाम अच्छे हैं तो। अगर उनके नाम अच्छे हैं तो अपने बच्चों के नाम अपने बड़ों के नाम पर रखो। हरगिज़ ऐसा न करो कि अपने बच्चों के नाम अपने बड़ों के सर्कल से, दायरे से बाहर निकल कर रखो। जैसे आजकल फैशन है, लोग कहते हैं कुछ ऐसा बताओ जो कहीं ना मिलता हो। हम कहते हैं बकरी रख दो, कहीं नहीं मिलेगा। अजी बोलो, मिलेगा? दुनिया में आज तक किसी जेंटलमैन ने अपनी बेटी का नाम बकरी रखा? नहीं। आपको लेटेस्ट चाहिए ना, अनोखा चाहिए ना, मुनफरिद चाहिए ना, मुमताज चाहिए ना, जरा हटके चाहिए, किसी का ना हो। सुनो, सबसे ज्यादा बाबरकत नाम अल्लाह के हैं, मोहम्मद के हैं, मोहम्मद के सहाबा के हैं, उसके बाद फिर खैर नहीं मिलती। अब बिला वजह की बात है, कुछ नया बताओ। क्या बताओ? बोलो कुछ। और नए के चक्कर में लोग नाम रखते हैं। एक साहब ने अपनी बच्ची का नाम रखा फासिकुन्निसा, बदकार औरत। एक साहब ने अपने बेटे का नाम रखा इब्लीस, फसजदू इल्ला इब्लीस। उससे पूछा हजरत आपने कहाँ देखा? कुरान में। कहाँ देखा? कुरान में। तो कुरान में तो शैतान भी है, तो क्या शैतान नाम रखोगे? नाम रखने के उसूल सुन लीजिए। नाम रखने में 3 चीजों का ख्याल करना चाहिए। नंबर 1, नाम अच्छा हो। नंबर 2, माना अच्छे हो। नंबर 3, निस्बत अच्छी हो, जबान कोई हो। लेकिन जबान भी अगर इस्लामी हो तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। आगे आप यानी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी जनाबे सैयदा फातिमा से कहा एक बात कहनी है तुमसे। कहो क्या बात है? कि मुझे बाहर से कुछ शिकायतें मिल रही हैं। शिकायत कैसी? का हमारे अब्दुल्ला की जो बेवा है ना आमना, सुना है ये खुशबू इस्तेमाल करती है। क्या करती है? खुशबू इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो हुजूर की दादी सईदा फातिमा ने कहा ये शिकायत सिर्फ तुम तक नहीं पहुंची, ये मुझ तक भी पहुंची है। मुझसे भी औरतें कहती हैं फातिमा तुम्हारे घर में ये किरदार अच्छा नहीं हो रहा है। तुम्हारे अब्दुल्ला की बेवा होकर खुशबू लगाती है और खुशबू बेवा को जेब नहीं देती। ये समाज के संस्कार के खिलाफ है। क्या करे? कैसा करो? तुम औरत हो, सास हो, तुम बात करो। ना बाबा मैं बात नहीं करूंगी। क्यों बात नहीं करोगी? कहा मैंने कई बार इरादा किया है बात करूं, जाती हूं, सामना करती हूं। आमना बेटी के चेहरे पर रौब इतना होता है, हिम्मत टूट जाती है। कोई बताए हुजूर की दादी को ये रौब आमना का नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रौब है। अल्लाह का नबी ऐसा ही जलाल और जमाल वाला होता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो ऐसा करते हैं, दोनों मिलके करते हैं, ताकत डबल हो जाएगी। तुम मेरा हौसला बढ़ाना, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा। हिम्मत 2 बाला 2 गुनी हो जाएगी। चलो मिलके करते हैं। दोनों हाजिर खिदमत हुए। मैं कहता हूँ आप कहते हैं। दोनों हाजिर खिदमत हुए। सैयदा आमना के विजदान कहता है दोनों आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चौखट पर। तखय्युल की परवाज का सहारा लीजिए मियां, हुजूर की सीरत है।
अब नात का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब तक आदम ने हजरत ईसा तक, आदम से ईसा तक नबियों ने पढ़ा, अब हजरत आमना नात पढ़ रही है। तवज्जो है आपकी। अब सईदा आमना नात पढ़ने लगी है। वो कहती है, जी बाबा कैसे आए हैं? कब बेटी आमना एक बात कहनी थी। हाय क्या लजाजत भरा अंदाज है, क्या मोहब्बत भरे कलिमात हैं। बेटी आमना तुम हमें जान से ज्यादा अजीज हो, हमारे अब्दुल्ला की बेवा हो, हमारी आंखों की ठंडक हो, अब्दुल्ला की निशानी तुम्हारी कोख में पल रही है। तुम शरीफ हो, अशरफ घराने की हो, तुम हो सकता है, तुम साखी हो सकता है। लेकिन मेरी बेटी, बाहर औरतें शिकायत करती हैं कि तुम्हारे अब्दुल्ला की बेवा खुशबू लगाती है। इधर हजरत आमना ने ये जुमले सुने, उधर उनकी आंखें भर आई। वो कहने लगी, बाबा आपको गलत इत्तिला है, मैं खुशबू लगाती हूँ, आपके अब्दुल्ला की बेवा खुशबू नहीं लगाती। फिर आपने अपनी कोक मुबारक की तरफ इशारा करके कहा, ये तो इस नन्ही जान का कमाल है, अब्दुल्ला की निशानी की बरकतें हैं। बाबा जब से ये वजूद मेरे वजूद का हिस्सा हुआ है, आप एक खुशबू की बात करते हैं, बाहर की औरतें मर्द किसी एक खुशबू की बात करते हैं। मैं हर गुजरती हुई घड़ी में अलग अलग तरह की खुशबुएं महसूस करती हूं। कोई बताए आमना को, कोई बताए आमना को, कोई बताए सैयदा फातिमा को, कोई बताए जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, ये सब खुशबुएं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुरान कह चुका है सारे जहान के लिए रहमत है। फिर ये खुशबू नहीं बखेरेंगे तो कौन बखेरेगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक का विर्द ज़बान पर रखें। आगे कहती है सैयदा आमना, जरा दिल के कानों से सुने, तवज्जो रखें। सैयदा आमना कहती है, जुमले जाए ना हो, सैयदा आमना कहती है, आप खुशबू की बात करते हैं, मैं जब रात को सो जाती हूँ और आसमान की तरफ निगाह उठाती हूँ, चांद मुझसे बातें करता है, सितारे मुझसे बातें करते हैं, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, शर्क़ तो गर्ब रोशन है, सारा आसमान रोशन है, सारी कायनात रोशन है। बाबा ऐसा लगता है कैसे सारी जमीन पर नूर बखेर दिया गया हो। कोई बताए आमना को मोहम्मद रसूलुल्लाह की बरकत है। नात पढ़ी जा रही है, सैयदा आमना नात पढ़ रही है। आगे कहती है, इसी पर बस नहीं है, और सुने, जब मैं रात को सो जाती हूँ, आंख लग जाती है, ख्वाबे नींद की आगोश में मैं चली जाती हूँ, ख्वाबे बाहोश में चली जाती हूँ, इसलिए कि मुस्तफा की माँ ख्वाबे गफलत का शिकार नहीं हो सकती। मैं उस बाहोश ख्वाब का हिस्सा जब होती हूँ, जिस ख्वाब में दुनिया सोकर जहान भर के कैसे कैसे नजारे करती और बातें सुनती है, बाबा मैं जो सुनती हूँ वो बताती हूँ। कोई मुझसे कहता है, बुशरा लकी या आमिना फइन्नकी हमलती बिसय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन फइदा वलिदतु बिसम्मैहि मुहम्मदा। बाबा कोई मुझसे कहता है, आमना मुबारक हो, खुशखबरी हो, सआदतमंदी है, आमना तेरे मुकद्दर का सलाम है, तेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है दो जहान का सरदार है। फ़इन्नकी हमलती बिसय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, दो जहान का सरदार है। फ़इदा वलिदतुहु बिसम्मैहि मुहम्मदा, आमना जब ये पैदा हो जाए इसका नाम मुहम्मद रखना। मुहम्मद मुहम्मद कहिए, मुहम्मद मुहम्मद। सारी दुनिया का कुफ्र कहता है, सारी दुनिया के मलऊन कहते हैं। वो गाजियाबाद की सरजमीन पर नरसिंहानंद सरस्वती नाम का एक पागल कहता है, वो मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करता है। उसे पता है कोई जाकर, जब तू ही कहता है मोहम्मद, तो तू गुस्ताखी बाद में करता है, तारीफ पहले करता है। इसलिए कि मोहम्मद कहते हैं तारीफों वाले को। मोहम्मद कौन? मोहम्मद कौन? बोल के बताएं। बड़ा चीख रहे थे यार, हमारा कोई हक नहीं है भाई, मुजम्मिल का हक था, बोल के बताएं कौन? मोहम्मद तारीफों वाले
मोहम्मद कौन? तारीफों वाले। तो दुनिया के जितने गुस्ताख, जितने मलऊन जमीन पर पाए जाते हैं, उन सब से कह दो गुस्ताखी बाद में होती है, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मदह सना पहले कर गुजरते हैं। अल्लाह ने उनको बनाया ऐसा है, उनके औसाफ ऐसे, उनका कमाल ऐसा, उनका जमाल ऐसा, उनकी जात ऐसी, अखलाक ऐसे, सिफात ऐसी, किरदार ऐसा। मोहम्मद सा इंसान, मोहम्मद सा आला, अरफा, अकमल, अजमल, अहसन, मोहम्मद से बेहतर और बरतर इस जमीन पर न कोई आया और न कोई आ सकेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आमना कहती हैं कि मुझसे कहता है कहने वाला, फैदा वुलिदतु बिसम्मिही मुहम्मदा, आमना जब ये बच्चा पैदा हो जाए इसका नाम मोहम्मद रखना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा आमना कहती हैं, बाबा सुनिए, जब औरतें हमल से होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें तरह तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ये नन्ही जान जब से मेरे वजूद का हिस्सा है, मुझे सिवाय राहत के कुछ और नहीं मिलता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, मुफ्ती आसिफ महमूद साहब हाशमी, जलसाए सीरत नबी जिंदाबाद। आगे कहती हैं, बाबा मैं और क्या बताऊं आपको, उन औरतों से कह दो जो शिकायत कर रही हैं कि वो नहीं जानेंगी, ये राज हाय सरबस्ता हैं जिन पे खुलते हैं, जो महरूम है वो क्या जाने। आगे बढ़िए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसआदत, अल्लाह का फैसला, जमीन को करार मिलने वाला है। पौने 600 साल हो गए, किसी नबी का दीदार न हुआ, किसी रसूल को नहीं देखा गया, किसी मुअल्लिम को नहीं देखा गया, अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबर को, हादी रसूल को नहीं देखा गया। तड़प रही है जमीन, वो घड़ियां करीब आ रही हैं, रबीउल अव्वल की मुबारक साथ है। अम्मा आमना कहती हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज है, आखिरी घड़ियां हैं। उन घड़ियों में मैं अपने कमरे में हूँ, लेटी हुई हूँ, करीब है कि मेरे नन्हे मोहम्मद को अल्लाह वजूद अता कर दे, उनकी विलादत बसआदत हो जाए, आ जाए करीब घड़ियां। मैंने देखा मेरे कमरे में नूर है, रोशनी है, उजाला है, कुमकुमे है, सारा कमरा रोशन है। मैंने पूछा तुम कौन हो? इस उजाले में कुछ औरतें दिख रही हैं, तुम कौन हो? कहा मैं आसिया हूँ, दुनिया में थी ज़ौजे फिरौन। तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहा मैं मरियम बिन्ते इमरान हूँ। तुम तो जन्नत में थी, यहाँ कैसे? और ये सब कौन है? कहा ये हूरान जन्नत है। क्यों आई हो? कहा अल्लाह ने कहा है मेरा लाडला मोहम्मद आने वाला है, जाओ आमना को कॉपरेट करो, आमना की तसल्ली का सामान करो, दो जहान के सरदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़िए। सैयदा आमना कहती हैं कि फिर लम्हों में यूं घड़ियां गुजरी हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अभी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं मेरे पहलू में लेटे हैं। मैंने सुना, डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं कि मैंने सुना, अम्मा आमना कहती हैं मैंने सुना जैसे आलम बाला में कोई बातें कर रहा है, जैसे मेरा ख्याल बन रहा है, हालांकि वो हकीकत था। अम्मा आमना कहती हैं कि वो ऐसा लगता था जैसे मैं किसी खुलूदगी किसी कैफियत में हूँ और कोई कह रहा है कि जरा नूरानी पर्दों का साया किया जाए, नूरानी कपड़े पर इस वजूद मसऊद को रखा जाए, नूर की मखलूक यानी फरिश्तों का हिसार हो और आसमानी दुनिया पर ले जाओ, सारे आसमानों पर दिखा दो मेरा लाडला मोहम्मद आ चुका है। अब सिक्का चलेगा तो मोहम्मद का, फरमा रवाई होगी तो मोहम्मद की, हुकूमत होगी तो मोहम्मद की। हजरत आमना नात पढ़ रही है, ये ना छोड़िएगा, नात पढ़ रही है, मजमून है। आगे चले।
फिर कहती है ये सिलसिला लम्हों का था, यूं गए और लाकर फिर लिटा दिए गए, फिर यही मजमून था और कहा गया जरा सी तब्दीली थी, जमीन के नीचे ले जाओ, इन जमीनों के नीचे जो मखलूकात है वो सब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख ले, ये आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, ये कल मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, ये वो हैं जिनके सदक़े में हमने इस दुनिया को राना बख्शी है। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़े।